नमा संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, यदि आपका भी सपना है जेएनयू यानी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो है। देखिए ये संस्कृत का 2025 का आपका सिलेबस है, जो आपको पढ़ना है यानी पीजी का एंट्रेंस जो होगा उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला आपको कौन कौन सी बुक लेना है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, तो ये आप उमाशंकर ऋषि की बुक ले लेना है। उससे आपको वैदिक संहिता पढ़ना है, ब्राह्मण ग्रंथ ये हमारे यूट्यूब चैनल पर सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, आरण्यक ग्रंथ पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है और वेदांग पढ़ना है। दर्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, रामायण का आपको परिचय पूरा नोट्स में दे दिया हूं, तो वहां से आप पूरा टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में पढ़ा हुआ। महाभारत और पुराण यदि आप कहेंगे तो फिर से हम जो है नई लाइव क्लास के साथ इसको पूरा आपको पढ़ाएंगे, बेहतर तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। तो ये आपके कमेंट जैसा आप कहेंगे उसी प्रकार चलेगा। इसके बाद दूसरा यहां पर देखेंगे कवियों का परिचय आपको पढ़ना है। ठीक है, यहां पर कवयः तेषाम कृतयश्च भाषा, यानी इन कवियों का आपको परिचय पढ़ना है और इनकी रचनाओं का परिचय पढ़ना, जैसे अश्वघोष, कालिदास, भारवी, भट्टी, शूद्रक, भवभूति, शुबंधु, महाकवि माघ और बाणभट्ट, दंडी और श्रीहर्ष और कल्हड़, इनका जो है आपको क्या पढ़ना है, इनका जो है आपको परिचय पढ़ना है। इधर देखेंगे आप संस्कृत व्याकरण में, तो देखिए संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना। संस्कृत व्याकरण में यहां पर आपको शब्द रूप और धातु रूप, संधि, समास, कारक और स्त्री प्रत्यय, कृदंत और तद्धित। ठीक है, ये आपका जो है संस्कृत व्याकरण का सिलेबस हो गया। और कुछ प्रश्न होते हैं जो आपके सिलेबस से यानी 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं, वो अलग से पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और देखिए संस्कृत काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र, इसमें जो आपको क्या, जैसे अलंकारिका, ठीक है, यानी अलंकार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको भारत, भामह, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक और मम्मट, इनका और क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, इनका आपको इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे विश्वनाथ का आपका साहित्य दर्पण और मम्मट का काव्य प्रकाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत, आनंदवर्धन। और देखिए अब प्रसिद्ध अलंकार आपको पढ़ना है, कौन कौन से अलंकार पढ़ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, और प्रसिद्ध छंद आपको। ठीक है, और नाट्य तत्व यानी रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है, ये आपका हिंदी में भी पढ़े होंगे और संस्कृत में भी आपको पढ़ना है, तो बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। यहां से आपका प्रश्न